देवउठनी एकादशी पर देव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैरू घोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैरू मैंने ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जल डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे और घोल के इस पेस्ट से ही हम देव बनाएंगे। तो देवउठनी एकादशी के दिन में हम देव बनाते हैं। आप चाहें तो आप बिल्कुल पारंपरिक तरीके से दीवार पर देव बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप सीधा फर्श साफ करके फर्श पर भी देव बना सकते हैं। तो देखिए पहले तो देवों का जो घर है वो दीवार पर बनाते थे इस तरह से, और जो पैर के निशान और खुर के निशान होते हैं गाय के, वो फर्श पर बनाते थे। तो आज मैं आपको बिल्कुल पारंपरिक तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम देव का घर बना लेंगे। तो देखिए 4 लाइनें हमने लगा ली है, बीच में हमने यहाँ पर गेट छोड़ दिया है, जैसे गेट होता है, आप इसको पैर बोल सकते हैं। और इधर देखिए लाइनें हम डबल कर लेंगे, अंदर की तरफ भी साथ साथ में एक एक लाइनें हम लगा लेंगे। और अगर आप इस तरह से ना डॉट डॉट बनाकर लाइनें लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपसे ये बन जाएगा। क्योंकि थोड़ी बड़ी आकृति मैंने बनाई थी तो एक साथ लाइनें लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पहले मैंने डॉट लगा ली इस तरह से, तो थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हमें कहाँ पे किस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह से देव का घर बन जाएगा। ऊपर हमें वी आकार में बना देना है, और फिर इसको डबल कर लेंगे, अंदर की तरफ भी इस तरह से वी लगा लेंगे। हम देखिए देवों के घर का मुंह बना देंगे। तो ऊपर आप इस तरह से वी आकार में बना सकते हैं, गोल करना चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको हम अच्छे से सजाएंगे। तो यहाँ पर जिग जैग पैटर्न डालकर मैं इसको सजा रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई दूसरा डिजाइन भी डाल सकते हैं। मेन है कि हमें इसको बहुत अच्छे से सुंदर से सजाना है। और देखिए क्षेत्र के अनुसार आकृति में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, लेकिन मूल रूप से देव इसी तरह से बनाए जाते हैं। फर्श पर भी जब आप देव बनाते हैं ना तो इसी तरह से बनाए जाते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। और इसके बाद देखिए डॉट लगाकर हम इसे सजा लेंगे। अगर आपको दीवार खराब होने का डर है तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइल लगा ली है, आप इसी तरह से टाइल लगा सकते हैं, कोई सील लगा सकते हैं, या पेपर पर भी आप बना सकते हैं। और अगर आप जमीन पर थोड़ा और भी आसान तरीके से देव बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप वो देख लीजिए, उसके अनुसार आप बना सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा ये है कि आजकल दीवार खराब होने का डर होता है, रंग पेंट उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग फर्श पर भी बना लेते हैं और थोड़ी आसान विधि हो जाती है वो। तो आप चाहें तो दीवार पर बना लीजिए, नहीं तो पेपर पर बनाकर आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए देवों का हमने घर बना लिया है, उसमें हमने स्वास्तिक बना दिए हैं चारों तरफ। बीच में हम भगवान विष्णु की आकृति बनाते हैं जिसको हम देव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने भगवान विष्णु की आकृति बना दी है। जैसी आकृति आपसे बन जाए आप उस तरह से बना लीजिए, प्रॉपर आकृति बनाने की जरूरत नहीं होती है, भाव रूप में पूजा होती है। इसके बाद देखिए हमने तुलसी जी का गमला बना लिया है। तुलसी जी का पूजन कार्तिक मास में बहुत जरूरी होता है, बहुत शुभ होता है, इसलिए हम तुलसी जी भी बना लेंगे। इसके बाद देखिए हमने सीढ़ी बना ली है। सीढ़ी शुभ चिन्ह होता है, तो आप जो भी शुभ चिन्ह जैसे ओम आप लिख सकते हैं, सीढ़ी बना सकते हैं, कमल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विष्णु जी का प्रिय कमल बना लिया है। आप चाहें तो आप सुदर्शन चक्र भी बना सकते हैं। तो देखिए ये सभी शुभ चिन्ह बनाकर हमने देवों का घर बना लिया है। इसके बाद हमें फर्श पर भी यहाँ पर देखिए हमें पैरों के निशान बनाने हैं। घर में जितने लड़के हैं उतने जोड़ी पैरों के निशान बनते हैं। एक लड़के के नाम के 2 पैर, जैसे एक जोड़ा पैर बन गए हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पैर बना दिया है। देखिए इस तरह से 8 लिखकर यानी 8 का बनाकर फिर हम ये 5 उंगलियां लगा देते हैं। तो इस तरह से हम पैर बना लेंगे। आपके घर में जितने भी लड़के हैं या जितने भी सदस्य हैं आप सभी के नाम के पैर बना सकते हैं। और एक जोड़ा पैर हमें एक्स्ट्रा बनाने होते हैं अगली पीढ़ी के लिए। तो छोटे छोटे से 2 पैर आप एक्स्ट्रा बना दीजिए जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए होते हैं। इसके बाद देखिए गाय के खुर हम बनाते हैं। तो इस तरह गोल गोल करके देखिए इस तरह से हम गाय के खुर बना देंगे। तो एक गाय के 4 खुर होते हैं, तो हमने एक गाय के खुर बना लिए हैं। इधर हम बछड़े के खुर बना देंगे। आप चाहें तो 2 गाय 2 बछड़े के खुर भी आप बना सकते हैं। देखिए गाय बहुत ही पूजनीय है और हमारे हिंदू धर्म में तो हर त्योहार में किसी ना किसी रूप में गाय का पूजन जरूर होता है। तो यहाँ पर गाय के खुर भी हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए हमें चक्री बनानी होती है। तो यहाँ पर देखिए बीच में हम चक्री बना लेंगे और ये हमें 7 चक्री बनानी होती है, यानी 7-7 इस तरह से राउंड लगाने होते हैं। 2 मैंने यहाँ पर बना लिए हैं चक्कर, अब मैं तीसरा बना रही हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये देव हमें देवउठनी एकादशी के दिन कहाँ बनाने होते हैं। तो देखिए देवउठनी एकादशी के दिन में 4 बजे से पहले पहले आप किसी भी समय देव बना सकते हैं, यानी सूर्यास्त होने से पहले पहले हमें देव बनाने हैं। आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं। आपके यहाँ कोई बरामदा वगैरह है तो वहां पर आप देव बना सकते हैं, या आप अपनी बालकनी में देव बना सकते हैं। खुली जगह अगर आपके घर में नहीं है, वैसे खुले आसमान के नीचे देव बनाना ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर खुली जगह नहीं है तो फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने भी देव बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चक्री बना ली है। इसके बाद हम 7 देव बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 7 देव बना लेंगे। बस हमें इस तरह से क्रॉस लगाना है, ऊपर से बंद कर देना है, ऊपर बाल बनाएंगे और ये हाथ बना देंगे। तो एक आकृति मात्र हमें बनानी है। तो आप इस तरह से जो चक्री बनाई है उसके चारों तरफ आप ये बना लीजिए।
तो 7 हमें ये गिन के बनाने हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं कि देव हमें किस दिशा में बनाने हैं। तो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ देव बनाएं, यानी कि जब आप पूजा करेंगे ना, देव उठाएंगे तो आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें देव बनाने हैं। पूर्व दिशा में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए जो ये हमने चक्री बनाई है, इसको हम जो देवों का घर है उससे मिला देंगे। तो 2 लाइनें बीच से लगाकर हम ये इस घर को, ये जो चक्री है इसको देवों के घर से मिलाएंगे इस तरह से। और देखिए पहले तो खड़िया और गैरू दोनों चीजों से ही देव बनाते थे, तो आप खड़िया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि क्रीम कलर का फर्श है और टाइल भी क्रीम कलर की ली है मैंने, तो खड़िया दिखाई नहीं देता, इसलिए सिर्फ मैंने गैरू से ही लिया है। आप चाहे तो सिर्फ गैरू से भी बना सकते हैं, या आप खड़िया और गैरू दोनों ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए ये हम हाथ बना देंगे, देवों का जो हमने घर बनाया है उसके हम हाथ बना देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए 2 लाइनें लगाकर हम हाथ बना देंगे और ऊपर 5 उंगलियां हम इनकी बना देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम हाथ बनाएंगे। तो इस तरह से हमें देव बनाने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवउठनी एकादशी पर कुछ लोग तो सुबह ही देव बना लेते हैं, कुछ लोग दोपहर में बनाते हैं। तो आप सूर्यास्त होने से पहले पहले देव बना लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाता है ना, तब देव उठाए जाते हैं। तो पहले ही आप देव बना लें। यहाँ पर देखिए दोनों हाथ मैंने बना लिए हैं और अब हमारे जो देव हैं कंप्लीट हो गए हैं। पारंपरिक जो तरीका है देव बनाने का वो ये है, जैसे हमारे यहाँ पर पहले बनाए जाते थे, हम लोग जैसे देखते आए हैं, तो इस तरह से देव बनाते थे। अब देखिए दिन में ये देव हम बना लेंगे, थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा छापा हमारा, उसके बाद हमें इस पर कुछ सामान रखना होता है। क्या क्या सामान रखना है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए हमें गेहूं रखने होते हैं, आप गेहूं ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं, कोई भी खड़ा अनाज हमें लेना है। एकादशी है इसलिए चावल हम नहीं लेते हैं, इसके अलावा आप गेहूं, बाजरा, चना ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं ले लिए हैं। इसके बाद हमें मूली लेनी है। इस मौसम में जो भी ऋतु फल और सब्जियां होती है ना, वो सब हम देवउठनी एकादशी में पूजा में लेते हैं। तो आप मूली ले लीजिए, गाजर अगर मिल जाती है तो आप ले सकते हैं, ना मिले तो कोई बात नहीं, गाजर मैंने ले ली है। इसके साथ ही देखिए गन्ने हमें जरूर लेने होते हैं, और गन्ने बहुत आसानी से इस समय पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। हो सके तो सिंघाड़ा आप जरूर लीजिए। सिंघाड़े देवउठनी एकादशी पर पूजा में हम जरूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंघाड़े ले लिए हैं। सिंघाड़े के साथ ही और भी ऋतु फल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम मिठाई चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बाजार से भी मिठाई ला सकते हैं, या आपके घर में हलवा, चूरमा जो भी बनाया जाता है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पताशे का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है, तो हम यहाँ पर पताशे भी रखेंगे। और हमें रुई जरूर लेनी है, क्योंकि इस मौसम में कपास होती है, तो रुई हम देवउठनी एकादशी पर जरूर रखते हैं। साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा रख लीजिएगा। एक दिया हमें रखना है, तो हम यहाँ पर दिया बाती रख लेंगे, क्योंकि हमें जोत जलानी होती है, तो एक जोत हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद देखिए सारा सामान इस तरह से देवों के ऊपर, जो ये चक्री हमने बनाई थी ना, इस पे हम रख देंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर परात रखनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर परात ले ली है। अब इस परात को इस तरह से उल्टा करके हम इस सारे सामान के ऊपर रख देंगे, यानी पूरी परात से ढक देंगे सामान को। उसके बाद हमने परात पर स्वास्तिक बना दिया है। अच्छे से हम अपनी परात को सजा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चंदन से, रोली से तिलक करके सजा लिया है परात को, और अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, और सूर्यास्त के बाद ही अब हमें देव उठाने हैं। तो देखिए देवउठनी एकादशी के दिन आप शाम को 4, 4:30 बजे के आसपास या उससे पहले आप इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद हमें देव उठाने हैं। तो सूर्यास्त के बाद हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर देव उठाएंगे। उस समय पर हमें 1 लोटा जल ले लेना है, और जो दिया हमने रखा था वो दिया हमें जलाना है। दिया बाहर की तरफ ही रखें, ज्यादा अंदर की तरफ आप ना रखें। और देखिए दिए को जलाते समय परात को बिल्कुल उठाना नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर करना है, और दिए को आप थोड़ा साइड में कर दे ताकि हाथ ना जले। इसके बाद देखिए परात को एक हाथ से थोड़ा उठाते हुए ऐसे हमें बजाना है, और आपके साथ साथ घर में जो भी बच्चे हैं या दूसरे सदस्य हैं वो भी परात को आपके साथ ही बजाएंगे। और साथ में ही हमें देव उठाने के गीत गाने हैं। तो गीत मैं आपको गा के बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से गाने हैं। सबसे पहले तो हम घर के लड़कों का नाम लेंगे, यानी आप अपने बेटों का नाम ले सकते हैं। घर में जो भी लड़के हैं आप उनका सबका नाम लीजिएगा। बुलबुलेड़ी ने घालो गाड़ी, राजी करे आयुष की दादी। बुलबुलेड़ी ने घालो गाड़ी, राजी करे अर्शु की दादी। इसके बाद हम घर में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी का नाम लेंगे।
ओले कोले धरे अंजीर जियो आन्या तेरे बीर। ओले कोले धरे अंजीर जियो मिष्टी तेरे बीर। इसके बाद हम घर की सभी बहुओं के नाम लेंगे। ओले कोले धरे चपेटे जियो नीतू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे। ओले कोले लटके चाबी जियो बुलबुल तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी जियो नीना तेरी भाभी। तो इस तरह से घर के सभी सदस्यों का हमें नाम लेना है। उसके बाद हम गाएंगे, जितने इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बहुवड़ आई। जितने इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बहुवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंटोर रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने इस घर ईंटोर रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण मैं पोऊं तू जीम नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव। और इसके बाद देखिए परात को थोड़ा जोर जोर से बजाते हुए हमें अपने गोत्र का नाम लेना है और देवों को उठाना है। जैसे हमारा गोत्र गाड़ीवान है तो मैं कहूंगी, उठो गाड़ीवानों के देव उठो। उठो गाड़ीवानों के देव उठो। उठो गाड़ीवानों के देव उठो। आपको अपना गोत्र का नाम लेना है और देवों को उठाना है। इस तरह से कहते हुए हमें परात को उठा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से परात को उठा देंगे और परात को हम साइड में ही रख देंगे। तो इस तरह से देव उठाए जाते हैं। अब देखिए देव उठाने के बाद जो हमने दिया लिया है इससे हम देवों की आरती करेंगे। तो 5 बार या 7 बार इस तरह से हम देवों की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो दिया है वो हम देवों के सामने ही रख देंगे और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हम देखिए इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हम देव उठाएंगे। देव उठाने के बाद अब हमारे देव उठ चुके हैं। देव उठाने के बाद जो भी ये प्रसाद हमने चढ़ाया है, जो भी भोग सामग्री हमने चढ़ाई है, ये घर में सभी सदस्यों को हम प्रसाद स्वरूप में बांट देंगे। तो सभी को आप ये भोग सामग्री बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है, ये दक्षिणा हम घर में किसी भी लड़की को दे देंगे। घर में कोई लड़की नहीं है तो आप मंदिर में भी ये चढ़ा सकते हैं। और जो अनाज आपने चढ़ाया है ये आप गाय को खिला सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी सामग्री उठा लेनी है। तो इस तरह से हम लोग देव उठाते हैं। और इसके बाद देखिए जो देवों का छापा है अगले दिन साफ किया जाता है। तो आप जल के छींटे लगाकर और उसके बाद किसी भी कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी गाजर मूली जो भी आपने ये चढ़ाई है सब्जियां, ये आप घर में बना सकते हैं और प्रसाद स्वरूप सभी खा सकते हैं। और जो आपने कॉटन रखी है, जो रुई रखी है, उसके आप बाती बनाकर पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप देव उठा सकते हैं। जल जो आपने लिया था वो जो जल बच जाएगा वो आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको देव उठाने की सरल विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।